ये कहानियाँ उन लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी है जो कभी आपके तरह ही थे, लेकिन उन्होंने परेशानियों के सामने कभी घुटने नहीं टेके और अपने कार्य से इतनी सफलता पाई कि आज दूसरे को प्रेरणा देने योग्य बन पाए। कहानियाँ हमारे जीवन का निर्माण करती है और किसी व्यक्ति की सफलता से जुड़ी प्रेरक कहानी आपको जीवन में जीने की और सफल होने की बड़ी सीख देती है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रेरक आप खुद हैं। सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सभी चीज़ें आपके विरुद्ध में हो रही हो और हर तरफ से निराशा मिल रही हो। चाहे आप एक प्रोग्रामर है या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां आपको सब कुछ गलत दिखता हो। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो या कोई और जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, यह आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक हुआ हो। लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड अन्य 5 बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण अंदर से टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनर कंपनी के मालिक हैं। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उन्होंने लगभग 999 बार विफल हुए हैं। आइंस्टाइन जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक निरक्षर था। लोग उनको दिमागी रूप से कमज़ोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन के दिखाया। अब ज़रा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या अल्बर्ट एडिसन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमज़ोर मान लेता, तो आज क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो मित्रों, असफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। इसलिए किसी पुरुष ने बताया कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थिति को कोसते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलक्की समझकर प्रयास करना छोड़ देता तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टाइन भी अपनी भाग्य और परिस्थिति को कोस सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो आप क्यों कर रहे हैं? किसी काम में असफल हो भी गए तो क्या हुआ? अगर किसी काम में असफल हो भी गए तो क्या हुआ? ये अंत तो नहीं है ना। फिर से कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। हिरन के दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और बाघ के दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरन का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? हिरन के मन में एक डर होता है कि वह बाघ से जीत नहीं पाएगा और इसी डर के वजह से वह हर बार रुक कर पीछे मुड़कर देखता है। हिरन के इस मन के डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। मित्रों, मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। उसका मन उसको हमेशा कमज़ोर होने का एहसास कराता रहेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे
कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जिताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो अपार क्षमता होने के बावजूद भी कभी सफल नहीं हो सकता। जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते को बंद कर दीजिए। पुराने समय की एक कहानी है कि महोसर नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम सब पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिन के भीतर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि हमारा टिक पाना बेहद कठिन है। राजा बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वह अपना सुझाव हमारे साथ साझा करे। मंत्री बोला, राजन पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उन पर हमला कर दिया तो वह संभाल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो उम्मीद बनेगी। ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय है, क्योंकि कुछ दिन में पड़ोसी राज्य हम पर कूच करने वाला है। राजा को बात जच गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़ गए युद्ध करने के लिए। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले सेना को विशाल नदी के ऊपर बना पुल पर पार करना था। जैसे ही सेना पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दी और सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। या तो हमें विजय प्राप्त करनी है या फिर यही मरकर प्राण त्याग देना है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को मात दे दी। मित्रों, जैसे राजा ने अपनी सेना को असफलता के सभी रास्तों को बंद कर दिया, ठीक वैसे ही हमें भी अपनी असफलता के सभी रास्ते को बंद करने होंगे। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह ज़्यादा मेहनत करता है और सफल हासिल करता है। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए। अपनी असफलता के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास असफल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुद को असफल होने का कोई ऑप्शन ही मत दो। डरो नहीं, कोई समस्या आपकी क्षमता से बड़ी नहीं है। जुट जाइए, सफलता आपकी राह देख रही है। परिस्थितियाँ कभी जीवन में एक जैसी नहीं रहती। जीवन के भंवर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपकी सोच बताती है कि आप कठिन परिस्थितियों में कैसा सामना करते हैं। क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो हर परिस्थिति में आपको बाहर निकाल दे।